नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 17 दिसंबर सन 2021। दोस्तों, रबी की फसलों के सरकारी आंकड़े डिक्लेयर हो चुके हैं, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रबी फसलों की कुल बुआई के अंदर बड़ी तेज़ी दर्ज हो रही है और ये लगभग 2.39% की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात है, इसमें गेहूं एवं मोटे अनाजों की जो बुआई है वो पिछड़ रही है, जबकि तिलहन की बुआई में लगातार तेजी की समाचार मिल रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू सीजन में 17 दिसंबर सन 2021 तक रबी की फसलों की बुआई 2.39% से बढ़कर 558.12 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समान अवधि में इसकी बुआई 545.04 लाख हेक्टेयर में हुई थी और इस साल 558.15 लाख हेक्टेयर में हुई है। तो ये एक खुशी की बात है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई चालू रबी सीजन में लगातार घटने की सूचना मिल रही है और ये लगभग 277.71 लाख हेक्टेयर में ही हुई है। गौरतलब है कि इसे पिछले साल समान अवधि में 280.15 लाख हेक्टेयर में थी, जो कि इस साल घटकर 277.71 लाख हेक्टेयर ही रही है। मंत्रालय के अनुसार तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी सीजन में बढ़कर 91.75 यानी 91.75 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय इसकी बुआई तिलहन की 75.22 लाख हेक्टेयर में हुई थी, तो और जो बढ़कर इस साल 91.75 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। तो यानी तिलहन के अंदर, जैसे हम आपको पहले बताया कि इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हो रही है। रबी तिलहन की प्रमुख फसलों में सरसों की बुआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और चालू रबी सीजन में बढ़कर ये 84.23 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अधिक है। गौरतलब है, पिछले साल सरसों की बुआई समान अवधि में 68.11 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस साल बढ़कर 84 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। तिलहनी फसलों में सनफ्लावर की बुआई के ऊपर यदि आंकड़ों पर नज़र डालें तो वो 93,000 हेक्टेयर में यानी 93,000 हेक्टेयर में, मूंगफली लगभग 3.25 लाख हेक्टेयर में और सूरजमुखी यानी सनफ्लावर 64,000 हेक्टेयर के अलावा कैस्टर सीड की बुआई 2.20 यानी लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। और पिछले साल इसी समान अवधि में जो देखा जाए तो यदि सनफ्लावर की देखा जाए तो 76,000 हेक्टेयर में थी, जो इस साल बढ़कर 93,000 हेक्टेयर हो गई है और 3.10 लाख हेक्टेयर हुई थी आपके सनफ्लावर की और 49,000 हेक्टेयर और 2.27 लाख हेक्टेयर हुई थी। तो यह तो गौरतलब है कि तिलहनी फसलों के अंदर लगातार तेज़ी और अधिक बुआई की खबर मिल रही है। यदि हम दलहन पर नज़र डालें तो दालों की बुआई चालू रबी सीजन में थोड़ी सी घटकर 137.19 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि पिछले रबी सीजन में समान अवधि में इसकी बुआई 137.26 लाख हेक्टेयर थी। तो मामूली कमी दालों की बुआई में सुनने में आ रही है। रबी दलहन की प्रमुख फसल चना की बुआई में ये चालू रबी में बढ़कर ये 97.99 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन में समान अवधि में इसकी बुआई 96 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस बार बढ़कर 97.99 लाख हेक्टेयर में हुई है। तो इसमें भी थोड़ी सी इजाफा हुआ है। मसूर की तरफ नज़र डालें तो ये चालू रबी में ये 15.73 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल ये 14.90 लाख हेक्टेयर में थी और इस बार 15.73 लाख हेक्टेयर में थी। मटर 8.87 लाख हेक्टेयर में और पिछले साल ये 9.34 लाख हेक्टेयर में थी, तो इस बार मटर की बुआई कम हुई है। उड़द 4.25 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल ये 4.47 लाख हेक्टेयर में हुई थी। तो उड़द के अंदर भी
रबी के सीज़न में बुआई की कम खबर आ रही है। मूंग जो प्रमुख दालों में मानी जाती है, इसकी बुआई रबी सीज़न में, चालू रबी सीज़न में 96,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल रबी में समान अवधि में इसकी बुआई 1.36 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जो इस बार सिर्फ 96,000 यानी 96,000 हेक्टेयर में हुई है। तो मूंग की बुआई में का मुआयन रकबा कम बताया जा रहा है। अब मोटे अनाजों के बारे में बात कर लेते हैं। मोटे अनाजों की बुआई चालू रबी सीजन में 39.54 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 40.97 लाख हेक्टेयर में हुई है, यानी इसके अंदर भी कमी दर्ज हुई है। मोटे अनाजों में यदि स्पेसिफिक चलें तो ज्वार की बुआई चालू रबी सीजन में 21.73 लाख हेक्टेयर में है और मक्का 11.22 लाख हेक्टेयर में थी। जो की बुआई 6.14 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले रबी सीजन में समान अवधि में ज्वार 24.13, इस बार 21.73। इसके बाद आप आगे चले हम मक्का जो पिछली बार 11.22 थी, इस साल 10.25, यानी इसमें भी कमी है। और इसके अलावा जौ की बुआई पिछले साल 6.14 लाख थी, इस साल 6.06 लाख हेक्टेयर में हुई है। तो यानी मोटे अनाजों में मेजर कमी की सूचनाएं मिल रही हैं, चाहे वो मक्का हो, ज्वार हो या फिर इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है। धान की रोपाई के ऊपर भी बात करें तो चालू रबी सीजन में 11.92 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले रबी सीजन में समान अवधि में 11.44 लाख हेक्टेयर में हुई है। तो धान की जो रोपाई है वो भी मामूली बढ़त के साथ हुई है। दोस्तों, ये सब जानकारियाँ आपको उपलब्ध डाटा के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है और सारांश के रूप में यही कहा जा सकता है, तिलहन ने इस बार बाजी मारी है, चाहे वो सरसों हो या और दूसरी तिलहनी फसल हो, उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी रही है, अधिक रकबा बढ़ा है, जबकि दालों के अंदर मार्जिनल और मोटे अनाज में विशेषकर कम बुआई की सूचनाएं मिल रही हैं। तिलहनी फसलों के अंदर सनफ्लावर है, मूंगफली है, इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सरसों में सबसे ज़्यादा इजाफा इस बार रबी की तिलहन की फसलों में माना जा रहा है, क्योंकि ये 84.23 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि समान अवधि में पिछले साल 68.110 लाख हेक्टेयर में हुई थी। सबसे ज़्यादा जो बाजी है वो सरसों ने मारी है और इसका प्रमुख वजह पिछले साल सरसों की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी से किसानों और कारोबारियों को बड़ा लाभ मिला था और उन्होंने एमएसपी के ऊपर माल देने से मना कर दिया था, क्योंकि स्पॉट प्राइस या बाज़ारों के अंदर सरसों और सोयाबीन ने ज़बरदस्त मुनाफा दिखाई दिया था। इससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ था और उसका नतीजा इस बार सरसों के अंदर सबसे अधिक रबी की फसल के अंदर बुआई की सूचना मिल रही है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप प्रेस कर हम नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे हर शो की, हमारी अपडेट तक खबर पाने के लिए। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।